बहुत हम दोनों के हमारी छोटी सी फैमिली की तरफ से बहुत, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। और ये देखिए हमारी मैचिंग आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ से तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि व्लॉग बनाना है, और मज़ीद बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और बाकी जो देर होगी वो अंशा ने कर दी थी और हमारी बेटी ने कर दी थी। ये बहुत गुस्से में बैठी हुई, इनको नींद आ रही है। और सुबह हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको रात में बताऊंगी। और हमें इसी टेंशन की वजह से हमें वीडियो का याद ही नहीं रहा। वरना व्लॉग हमें किस तरह का शुरू करना था, क्या क्या सोचा था, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही? मैं कैसा लग रहा हूँ? बिना को तो दिखा दे। बिना चोलियाँ तो दिखा दो, अपनी चोलियाँ तो दिखा दो। बिना का हेयर बैंड। बाद अब मैं ससुराल जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं। और आज हमें ससुराल भी जाना है, मुझे अपने भी ससुराल जाना है। बस ये दोनों जगह जाना है, तो अब वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और ये मैं अपनी तैयारी शयारी आप लोगों को बता रही थी कि मैंने मेकअप वगैरह किस तरह से किया है। तो बस रोशनी ज़्यादा थी तो अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही थी। और मिन्हा का जो है पर्पल कलर का हमने शलवार कमीज़ लिया था। सुबह में जो है वो मुझे शलवार कमीज़ पहनाना था, क्योंकि पहली ईद में सुबह में तो शलवार कमीज़ ही अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर। पैंट शर्ट वगैरह फिर अच्छा लगता है कि रात में हम पहनाएँ स्कर्ट वगैरह। और ये मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मतलब पप्पा के घर आ चुकी हूँ। तो रात में अच्छा लगता है कि पैंट शर्ट या स्कर्ट्स वगैरह बच्चे पहन लेंगे, और सुबह सुबह शलवार कमीज़ अच्छा लगता है। और ये चाची वगैरह ईदी मिल रहे थे। और हम लोग जब आए ना तो हुआ ये कि फुप्पो वगैरह चाची वगैरह हम इतना लेट हो गए थे, तो फुप्पो सब सो गए। तो फुप्पो लोगों ने कहा क्या हम लोग आज हमारा प्लान था कि नहीं सोएंगे, वरना तुम लोग जब भी आते हो ना तो तुम लोगों को सोए हुए मिलते हैं, तो आज हम लोग नहीं सोएंगे। और मगर फुप्पो ने बोला, और ये मेरे पापा हैं और ये बातें कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और पापा लोग बातें कर रहे थे। तो पप्पा लोगों ने बोला कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाते हो, तो हम लोग सो ही गए आखिर। फिर जब हम आए ना तो पप्पा लोग उठे। और ये मिन्हा का जो खेल स्टार्ट हुआ था कि बस इधर पूरे घर में सिर्फ घूमना, और इनको बड़ा घर मिल जाता है ना तो बस ये पूरे घर में चलती रहती हैं, और एक मिनट भी बैठना नहीं होता, बिल्कुल थका देती है अपने आप को। और सुबह हमारे साथ ये हुआ कि मिन्हा के रैशेस हो गए थे, और उसके बाद रात में जो ट्यूब ली ना वो मेडिकल वाले ने लोकल दे दी थी। इतने कोई बदतमीज़ होते हैं कि बच्चों के मामले में लोकल चीज़ दे देते हैं ये लोग। और फिर मिन्हा पूरी रात इतना रोई, इतना ज़्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जो जलन होती है ना। तो हम लोग सुबह 8 बजे लेके हम लोग पूरे जहाँ में मेडिकल ढूंढ रहे थे। और ईद का दिन था, पहली ईद, सब जानवर वगैरह कट रहे। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे, सारे मेडिकल बंद, हम लोग परेशान हो गए। हम लोग 7 बजे घर से निकले, हम लोग सारे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ के मेडिकल बंद, इतना परेशान हो गए हम। आगे जाते रहे, फिर कोई मेडिकल हमें मिला हॉस्पिटल का, तो वहाँ से हमें वो ट्यूब मिली। फिर हम घर आए और रास्ते में बारिश हो गई, पहली ईद में बारिश हो गई। जब हम घर आए तो जब वो ट्यूब लगाए तो मिन्हा जाके सो गई थी ना। और रात में हमने मेहंदी वगैरह मंगवाई, सब कुछ मंगवाया ना। मेहंदी लगी, मिन्हा का पूरा इरादा था कि मैं टिकिया वगैरह लगाऊंगी ना, मिन्हा की मेहंदी लगी। ये मेरी पहली ईद थी जिसमें मेरी मेहंदी नहीं लगी थी। मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार मेहंदी नहीं लगी। तो बस फिर यहाँ जब और ये हमारा खाना लग चुका था, तो चावल वगैरह तो खाने का इरादा नहीं था, तो हमने सालन वगैरह खाया। और ये मेरा भाई है और मेरे हस्बैंड हैं, तो बस हम लोग खाना खा रहे थे। और मिन्हा का तो खेलना ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि मिन्हा मैडम कुछ खाएं। और मिन्हा का तो पेट, ईद वाले दिन ही सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि मिन्हा का ही चांद रहा था, मिन्हा के पेट भी ख़राब हो गया, रैशेस भी हो गए, हर चीज़ प्रॉब्लम ईद में ही आ जाती है। हालांकि अभी मिन्हा को 1 हफ़्ते फ्लू हो गया था, तो हम लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके भागे कि ईद ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चों की तो ईद होती है, उसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, तैयार होते हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि मैरिड है, वो भी आ गई थी। और वो मैडम तो मेरे बाद आई, क्योंकि वो कह रही थी ससुराल में मेहमानों का बहुत आना जाना था, गोश्त देने सब आ रहे थे, तो इस वजह से मैं आ नहीं सकती थी। और ये मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, हम 3 सिस्टर हैं, तो छोटी वाली जो है वो मेहंदी लगा रही थी तो मैंने कहा कि बस फिंगर्स लगा दो ताकि जल्दी से सूख जाए, और मुझे अपने ससुराल भी जाना है। तो मेरे जो मैके में जाती हूँ ना, वहाँ पे फुप्पो वगैरह सब पहले दिन आती है, मेरे ससुराल में भी सब पहले दिन ही आते हैं, तो दोनों दिन मुझे पहली ईद में ही जाना पड़ता है। तो खाली पाँव खाली हाथ अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारे पैरों में लगा देती हूँ। फिर मैंने
अभी जो है हमारी मेहंदी लग रही है। ईद पहली ईद को हमारी मेहंदी लग रही है नए कपड़ों में, वो नए कपड़ों में, वो भी हमारी मेहंदी लग रही है और मेरी छोटी सिस्टर लगा रही है। वो फातिमा अल्लाह हद हो गई अब मुझे। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मेरी ईद पे मेहंदी लगी है। तो वह छोटी सिस्टर ने पाँव में मेहंदी लगा दी थी और अब जो है मैं ये हाथ पे टिकिया लगा रही हूँ ताकि टिकिया भी जो है वो जल्दी सूख जाए। और कलर तो आजकल मेहंदी इतनी ज़बरदस्त है कि कलर तो 1 घंटे में या आधे घंटे में फ़ौरन आ जाता है, मेहंदी सूखती है और फ़ौरन कलर आ जाता है। और यही हुआ कि मेहंदी सूखी मतलब बिल्कुल ड्राई हो गई थी ना, उसके बाद फिर मैंने जल्दी से वॉश भी कर ली और फ़ौरन से मेहंदी का इतना प्यारा कलर भी आ गया। तो बस ये मैं ख़ुद ही लगा रही थी। मैंने बोला कि बस आयमा मैं अब ख़ुद लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से ताकि बस कंप्लीट हो। और वो तो सीधे हाथ में भी लगा रही थी पर मैंने कहा नहीं नहीं बहुत लेट हो जाएगा। और मिन्हा भी तंग कर रही थी, बेचारे ये संभाल संभाल के भी थक गए थे क्योंकि मेरी मेहंदी लग रही थी। नहीं आ जाए। ये 2 बंगालन मैं बाहर लेके निकली हूँ। बंगालन नहीं, रास्ता छोटा ही, कोई मतलब नहीं, जल्दी घूम गई। ये 2 हमें बाहर लेके निकल गई इतनी गंदगी में। इंजॉय बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है एंजॉय। चलो जाओ देखो क्या लोगी। दीदी को कॉल करके दिला देना क्या ले रही है लो। ये दोनों मेरी चाची की बेटियां, एक का नाम है अरीसा और एक का नाम है नूर फातिमा। तो ये मैडम दोनों इतना जो तंग कर रही है ना कि बस लेके निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो। अब मेरे पीछे पड़ गई कि अंशाबा आप अपने दोस्तों के घर लेके चलें तो ईद में। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता दोस्तों के घर, क्योंकि बकरीद में सब जानवर का गोश्त वगैरह देने आ रहे होते हैं सबके ख़ानदान वाले। वरना शादी से पहले मैं इन लोगों को ना तीनों ईदों पर कर, दूसरी ईद पर तो अपनी नानी के घर चली जाती। पहली ईद में मैं अपनी दोस्तों के घुमाती थी, इन लोग की थोड़ी अच्छी गुजर जाती थी। अब बेचारी कहीं पे भी नहीं निकल पाती तो मेरे पीछे पड़ी रही। मैंने कहा नहीं मुझे अपने ससुराल भी जाना है तो मैं नहीं जा सकती दोस्तों के घर। तो मैंने कहा कि बस बाहर चलते हैं थोड़ा सा और आइसक्रीम वगैरह दे लेते हैं और उसके बाद वो बस आके खा लेना, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर आके हमने आइसक्रीम खाई और अब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। तो ये फ्लैट है, अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये ससुराल आ गया है मेरा। और यहाँ पे मिन्हा मैडम को बच्चे मिल जाते हैं और मिन्हा मैडम खेल रही हैं। और हुआ क्या कि हम लोग इतना लेट को ही पहुँचे क्योंकि मैं अपने घर में भी लेट ही पहुँची थी। तो यहाँ पे भी तो जो नैन थी मेरी, उनके अभी जानवर कटा था ना, तो वो गोश्त वगैरह वो भी दे के चली गई थी। वो वेट कर रही थी मगर वो फिर उनको ज़ाहिर सी बात है नींद पूरी नहीं हुई होती लोगों की चांद रात में ईद पर, तो फिर वो जल्दी चली गई थी। और हम लोग यहाँ मिन्हा और जो है ज़्यादा, वरना ईद पे होता है मिन्हा थोड़ी परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, मगर ये है खेल भी लेती है। मगर अभी मिन्हा थोड़ी रिलैक्स थी क्योंकि थोड़ा कम रश था, तो मिन्हा मैडम आराम से खेल रही थी बड़ी। अभी वरना सब लोग ज़्यादा होते तो मिन्हा तो इतना कोई रोती है कि बस, मगर सब लोग होते हैं तो मज़ा बहुत आता है। हम लोगों को तो खैर बहुत मज़ा आता है, मगर बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि मिन्हा भी छोटी है ना। मिन्हा जब बड़ी हो जाएगी तो मिन्हा को तो सब लोगों के साथ मज़ा आएगा, तो सब लोग कज़न्स होएंगे मिन्हा के। और ये लड़ाइयाँ हो रही थी। मिन्हा मैडम तो बोलती हैं कि बस जितने मोबाइल है ना वो मेरे हवाले कर दो, और कोई मतलब बेचारी आयज़ा वो मोबाइल मांग रही है, उसको नहीं, बोल रही है कि दोनों मोबाइल मुझे दे दो। हाँ, यहाँ अम्मी ने जो है वो शीरकुरमा बनाया था और ये खाना भी लग चुका था और सेवइयाँ भी बनाई थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो शीरकुरमा नहीं खाते, सेवइयाँ खाते। तो बेचारी उनकी अम्मी ने अपने बेटे के लिए सेवइयाँ अलग बनाई, शीरकुरमा अलग बनाया कि आमिर आएगा तो शीरकुरमा नहीं खाता। तो बेचारी इतना कुछ करती हैं, बस हम लोग जाते फ़ौरन नाश्ता लगा देती हैं, इतना करती हैं बहुत ज़्यादा, और पूरा दिन बेचारी लगी रहती हैं। तो बस खैर हम लोग आए थे और ये ससुराल अब बस हमारा थोड़ा बहुत जाने का इरादा हो रहा था, क्योंकि मिन्हा मैडम जो है वो अपने बाबा की गोद में चढ़ गई थी और ज़िद्दी कर रही हैं कि बस जाना है घर, रो रही हैं मैडम साहिबा। हेलो बोलो, सही नहीं है। हाय हाय बोल दो, हाय ना आयज़ा, हाय बोल दो। ईद मुबारक आयज़ा, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। आयज़ा ईद मुबारक, टाटा कर दो, हाँ हाय कर दो, हाय टाटा करो, टाटा।
टाटा ईद मुबारक तो बोल दो। अरे बोल दो, अरे बोल दो। अच्छा बोलो हाय। तो ये मेरी चिटानी की बेटियां हैं दोनों, एक का नाम लीज़ा है और एक का नाम आयज़ा है। तो आयज़ा जो है वो बेचारी बहुत मासूम है, इसको गोद में बिठा लो आराम से गोद में बैठ जाती है। तो बस यही व्लॉग था हमारा ईद का। अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियोस थोड़ी लेट अपलोड हुई क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए।